अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो के साइकिल्स बताए थे और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सर आपको जो 4-5 आइटम्स 6 आइटम्स इनफैक्ट हमने डिस्कस किए थे कि उसके कैश कैसे कैलकुलेट करने हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम स्टैंडर्ड में आपको दे रहा हूँ। शायद हमारे सीए फाइनल में भी जो पेपर्स आए हैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल उसमें भी नहीं आया है। कोई 4-5 कैश फ्लो साइकिल टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट नहीं होते। यहाँ मैं ऑलमोस्ट डिविडेंड को छोड़ के सारे कैश साइकिल टेस्ट कर रहा हूँ। इस एक सवाल को अपने पास लाजमी संभाल के रखिएगा। ये एक सवाल इनफ है सारे कैश साइकिल्स को रिवाइज करने के लिए। अच्छा, इस कैश साइकिल को कवर करने के बाद मैं आपको कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी जितना कॉम्प्रिहेंसिव ये सवाल है पास पेपर में भी इससे कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इतना इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आए जरा दोस्त, ये कह रहा है पोर्टल लिमिटेड हैज मैनेज टू प्रोड्यूस, ठीक है, हैज मैनेज टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का पीएनएल है, एक्चुअल है या बजटेड है? सर ये ऑब्वियसली लास्ट ईयर का तो एक्चुअल होगा। लास्ट ईयर का बजट लेके मैं करेले बेचने बैठा हूँ। सर ये हमारे पास सेल्स आ रही है रुपीज़ में। सर ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉम्पोजिशन है, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर मेरे पास एडमिन सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंसेस एंड देन मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस। अपेरेंटली टैक्स का कोई जिक्र नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहा हूँ। फिर कंपनी की पॉलिसीज है। लगातार कंपनी ने यह बताया कि क्रेडिटर्स जो मटेरियल के 40 दिन बाद उनको पे करते हैं। इसके अलावा तमाम क्रेडिटर्स को 25 दिनों में पे करते हैं और रिसीवेबल से हम 50 दिनों में पैसा रिसीव करते हैं। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पैसा कब पे होगा? सर 25 दिनों में। फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट पैसा कब पे होगा? सर 25 दिनों में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सर मटेरियल के लिए क्रेडिटर्स उनको कब पे करना है? सर 40 दिन में। सर एडमिन के क्रेडिटर्स को कब पे करना है? 25 दिन में। सर सेलिंग के क्रेडिटर को कब पे करना है? 25 दिन में। डिस्ट्रीब्यूशन के क्रेडिटर को कब पे करना है? 25 दिन में। इसका मतलब है सारे क्रेडिटर्स को 25 दिनों में पे करना है। सिर्फ मटेरियल का क्रेडिटर ऐसा है जिसको आपने 40 दिनों में पैसे पे करने, और सर जो हमसे पैसे लेके जाएगा उससे हम 50 दिनों में पैसे लेंगे। ठीक है जी। हम लोग मतलब को मार्केट के बेकार तरीन लोग हैं, सब हमसे जल्दी जल्दी पैसे ले लेते हैं, हम लोगों से देर से पैसे ले रहे हैं। ठीक है जी। ये तो हो गई सर हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल। फिर हमारा हमारा हमारी कंपनी का ये भी एक पॉलिसी है कि हम सर 40 दिन का मटेरियल और 50 दिन का फिनिश गुड्स, 40 दिन की एक्सपेक्टेड कंजम्पशन जो मटेरियल की होनी है वो अपने पास रखेंगे और 50 दिन के बराबर जो सेल्स होनी है फिनिश गुड्स की वो अपने पास रखेंगे। WIP कैरी नहीं करते। होल्ड ऑन, WIP कैरी नहीं करते। क्या जहन में पहली चीज क्या आनी चाहिए कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? सेम है। ऐसा चलो यहां तक हमने सारी चीजें देख ली हैं। फिर ये बात ये पूरा का पूरा जो सेटअप था ना ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी से रिलेटेड था। कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती ये सारे मामला इसमें आ गए। डन। फिर अब ये बात हो रही है पूरा का पूरा ब्लॉक इन्फ्लेशन और वॉल्यूम इंक्रीज पे। नेक्स्ट ईयर वी विल बी प्रोड्यूसिंग 25% मोर यूनिट्स। क्या सिग्निफाई कर रहा है? सारे वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ जाने चाहिए। और सर हमारे सारी की सारी कॉस्ट बिल तरतीब मटीरियल लेबर या मतलब मटीरियल वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सबके इन्फ्लेशन रेट्स बिल तरतीब दिए मेरे को 5 इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए। डन। फिर जी सेल्स का नहीं दिया हुआ है, दिमाग में रखना। सेल्स फिर इसका मतलब है कैलकुलेट अलग तरीके से होगी। सर फिर लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल था 40%, वेरिएबल कन्वर्जन 45 और 15%। ठीक है जी। सारे एडमिन एक्सपेंसेस सारे और 25% सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। 60% वेरिएबल एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अलग करने का रीजन दोनों वेरिएबल है सर, दोनों का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है, इस वजह से दोनों को अलग किया गया। ठीक है। फिर इंटरेस्ट जो है वो 20% से बढ़ेगा। ठीक है जी। और इंटरेस्ट हर 2 महीने बाद पे होता है पिछले 2 महीने का। हर 2 महीने बाद पे होता है पिछले 2 महीने का। ठीक है जी। कैसे? हर 2 महीने बाद पे होता है पिछले 2 महीने का। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट एंड फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट इज 30%। यानी फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है और जो फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट है उसका 30% हमारे पास क्या है जनाब? डेप्रिसिएशन है। तो बताएं सर डेप्रिसिएशन तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा ना? नहीं, टमाटे खाओगे। इसलिए नहीं बढ़ेगा डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन की वजह से कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो हिस्टोरिकल एसेट आपने खरीदा था किसी जमाने में, 100 रुपए का एसेट खरीदा 4 साल पहले, 100 करके वो डेप्रिशिएट 25 20 करके वो डेप्रिशिएट हो रहा है। इन्फ्लेशन आ जाने से खरीदे हुए एसेट की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी इन्फ्लेशन आने की वजह से तब्दील नहीं होगी। वेरी गुड जी। फिर जी वो कह रहे जी सेल्स प्राइस इज सेट टू इंश्योर 50% मार्कअप ऑन ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा ये वर्ड मैं जरा काट के सही कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। फिर जी 4% हम कैश डिस्काउंट देते हैं सर, और सर 30% हमारी जो कलेक्शन जो है वो कैश में होती है। आगे हम जाके देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और पेबल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से 10% कम। सारी चीजें हमारे सामने है सर। चलें जंप इन करते हैं सर, सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह के सवाल में, चूंकि सेल्स लिंक्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक कि आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के कैश फ्लोज ना निकाल लें, तो हमें मजबूरन सबसे पहले मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें हम जमा करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, देन वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम सेल्स को कैलकुलेट कर सकें। देखिए आमतौर पे एग्जामिनर अगर बहुत नेक आदमी हो तो वो आपसे ये कह सकता था कि लास्ट ईयर की जो सेल्स है इसको वॉल्यूम के लिए भी बढ़ा दो, ठीक है जी, 25% और इन्फ्लेशन के लिए भी बढ़ा दो। ऐसा नहीं कर रहा एग्जामिनर। उसने आपसे कहा जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उस पर हम क्या चार्ज करेंगे, 50% का मार्कअप, और हमारे पास सेल्स प्राइस निकलेगी। डन। चलें जी, तो अल्लाह का नाम लेते हैं हम, और हम शुरू करते हैं इस सवाल को। चले सबसे पहले हम जा रहे हैं मटेरियल के कैश फ्लोज निकालने के लिए। सबसे पहले एक बात बताएं, लास्ट ईयर कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, क्योंकि उसी को बुनियाद बना के हम करंट पीरियड की इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। तो बताएं लास्ट ईयर हमारे पास मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ।